कितना प्रॉब्लम है, तो वो सामने वाला भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, तो मैं अपने आप को दिलासा देता हूँ कि देखा है इतना प्रॉब्लम। बताओ तुम हम लोग को बताओ क्या है? जैसे मतलब जब मैं 6 साल का था तो इस आँख में चोट लग गया, तो अभी ये इसमें ऑप्टिक नर्व डिजेनरेशन क्या हो गया। एक्सीडेंट हो गया कोई? चोट लग गया, गिरा तो गिर के चोट लगी? तो रेटिना डैमेज हो गया। उसके बाद फिर बचपन से हाई मायोपिया भी था, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो है, मतलब 6/24 विज़न है, तो जो लोगों को 24 मीटर से दिखता है, मुझे 6 मीटर नज़दीक जाके देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद बहुत ये भी इस आँख में भी वो हाई मायोपिया, तो ये भी कभी भी डैमेज हो सकता है। तो उसके बाद आईबीएस मैं इतना उसके बाद आईबीएस भी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो मैं ऑफलाइन जैसे बचपन में भी क्लास जाता था, तो हमेशा पेट दर्द कर रहा है, या हर दिन कुछ नया-नया सिंड्रोम होता है, उसमें बहुत सारा सिम्पटम्स होता है, तो हर दिन नया प्रॉब्लम, तो ये नॉर्मल बन गया था। मैं सबको बोलता था पेट दर्द, तो अच्छा इसका नॉर्मल है, पता नहीं क्या खाता रहता है, क्या हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पेट का ड्रामा रहता था। तो मैंने फाइनली, और मैं हॉस्टल में भी रहा, तो 9th में मैंने सोचा कि क्लास तो कभी-कभी जाता हूँ, जितना हॉलिडेज होता है उतना ही क्लास में भी जाता था, मतलब बहुत कम क्लास जाता था। तो मैंने नीम बैच से पढ़ा, उसके बाद 10th में भी उसी से, मतलब ऑफलाइन जाता था, लेकिन बस वही शक्ल दिखाने की, मैं भी पढ़ता हूँ स्कूल में। तो उसके बाद उससे पढ़ा, फिर 11th में मैंने सोचा कि ऑफलाइन करता हूँ, लेकिन मैं आया, ऑफलाइन हुआ नहीं, वही प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, किसी को बता भी नहीं सकता। अगर आपका ट्रीटमेंट वो बता, जा डॉक्टर के पास जा। 10th में मैंने खुद डायग्नोज किया कि मुझे आईबीएस है। 4 साल से डॉक्टर के पास जाता था, तो कुछ ना कुछ टैबलेट दे देते थे, मतलब सिंड्रोम का तो ऐसे कुछ इलाज नहीं होता, तो वो दे देते थे। फिर 11th में मैं वापस घर चला गया कि अब नहीं होगा। फिर मैंने ऐसे 11th बीत गया, फिर 12th में मैंने लक्ष्य बैच लिया, तो लक्ष्य बैच में सर थे, मतलब लगता था कि अपने सर लोग कभी हमारे भोजपुरी में बात करते थे, तो लगता था कि कोई बगल में बैठ के बोल रहा है। कैसे बात करते थे? कैसे? भोजपुरी में। भोजपुरी में बोल के बताओ कैसे बात करते थे? ये बताएगा ना, मैं खुद बताऊंगा। मतलब सर कभी कोई रीजनल वर्ड बोलते थे, भात चोखा, तो सर समझाते थे कि भात मतलब राइस, राइस। मैं बोलता था अरे मुझे तो पता है। तो बगल में मम्मी या कोई देखती थी तो बोलती थी क्या बोल रहा है ये अकेले, तो वो भी बहुत होता था। और विपिन सर मेरे आइडल है, मतलब विपिन सर आइए ना स्टेज पे। विपिन सर जी। विपिन सर को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। विपिन सर ऑनलाइन में पढ़ाते थे, तो सर सोचते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता था मेरा पर्सनल गाइड कर रहे हैं ऐसे ही, मतलब हर क्लास में बोलना कुछ जोक, या फिर सर फ्रेंडली फायर कर रहे हैं, कुछ मतलब टॉन्ट कर रहे हैं लास्ट में चैट देखते वक्त। पढ़ाते तो थे ही, उसमें कुछ वो नहीं है कि क्या उसमें पता ही है, परफेक्ट है सर का बॉटनी। तो उसके बाद सर जब लास्ट में बोलते थे, तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था कि सर बात कर रहे, जैसा लगता था कि बगल में कोई दोस्त बैठ के बात कर रहा है। और मैं फिजिकली उतना फिट भी नहीं हूँ, तो खेलने नहीं जाता था, तो सर ही दोस्त नहीं थे उतने, तो लगता था कि सर भी हमारे बगल में बैठे हैं, बहुत खुशी होता था। उसके बाद 12th के बाद फिर क्या हुआ कि एग्जाम दिया मैंने नीट का, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं होगा इस बार, क्योंकि बहुत वो इस बार इतना टफ पेपर था। लेकिन फिर और मैंने सोचा कि ड्रॉप ले लेता हूँ, तो फिर मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। फिर और डिसेबल्ड में, तो मैंने सोचा कि ये नहीं करते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। बहुत सेल्फ डाउट था, बहुत मतलब मैं इतना एंजाइटी डिप्रेशन रहता था, लेकिन हंसता ही रहता था, क्योंकि एक ही अगर आप बात कोई बार बार बताओ, तो वो लोग समझते नहीं है, कि उनके लिए लगता है कि इसके लिए तो ये नॉर्मल है, तो वो कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं कि क्या है तुझे। और फोकस करने में भी दिक्कत था, हमेशा मैं फोन ऐसे करीब रख के देखता था, या किताब करीब रख के, बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा है, फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी ब्लरी दिख रहा है, तो अब कितना प्रॉब्लम बताऊं। वो बोलते थे कोई, अब एक होता है सिंपैथी और एक एम्पैथी होता है, तो सिंपैथी सब दे देते हैं, अरे भाई कर ले, ठीक है हो जाएगा, कर ले, मेहनत कर, ये कर वो कर। लेकिन एम्पैथी वही दे सकता है जो गुजर रहा होता है इस प्रॉब्लम से, लेकिन ये प्रॉब्लम से बहुत कोई गुजरता नहीं है। आईबीएस है सिंड्रोम, अब पता नहीं चलता लोगों को, तो वही तो सर का। उसके बाद मैंने भैया के कहने पे रजिस्ट्रेशन करा, तो सेकंड राउंड में करा मैंने रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद फिर मैंने एक ही कॉलेज डाला, क्योंकि मुझे बहुत डाउट था कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहता है, मतलब सबको रहता है, कोई पहले से कितना भी, मतलब सर लोग बोलते हैं, ऑफकोर्स तो मोटिवेशन मिलता है, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पर रहता है ना कि वो मैं कैसे करूँ, बाद में कौन क्या बोलेगा। तो उसके बाद फिर जब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो थर्ड राउंड में मैंने बहुत सारे कॉलेज डाले, ऊपर एम्स पटना डाला, फिर सेकंड में एम्स दिल्ली डाला, फिर ऐसे करके 2-4 कॉलेज डाले, तो मुझे एम्स दिल्ली मिल गया, तो मैं बहुत खुश था कि। और उसके बाद छठ में जब घर गया, तो वो भी था कि अरे इसका हुआ है छठ घाट पे, बहुत वो मजा आया। फिर जब मैं वापस आया 30 नवंबर को, तो उसके बाद 31 को मेरी सीट कैंसिल हो गई। अच्छा। हाँ, एम्स दिल्ली में मेरी सीट कैंसिल हो गई। वो सर्टिफिकेट ओबीसी वगैरह के, उसके कुछ आगे पीछे उनका प्रोस्पेक्टस होता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि मैं सोचा था पता नहीं क्या करूँ, गाँव चला जाऊँ या कुछ कर लूँ, अभी पता नहीं, यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन अब बाहर एक टाइम आ जाता है कि आपको भरोसा उठ जाता है कि मतलब किसको क्या बताएं, सब तो नॉर्मल, और आप मतलब मैं सामने बताया इतना प्रॉब्लम बताया, सामने वाले के पास भी सॉल्यूशन नहीं है कि अब क्या करें। तो मैं सोचा ठीक है, शेयर ही नहीं करेंगे। 2-3 दोस्त हैं मेरे, सत्यम, और 2-3 अच्छे दोस्त हैं, और भाई बहन मम्मी पापा इन्हीं से शेयर करता था। और सारी बातें शेयर नहीं कर सकते ना, आप उनको बोलोगे कि मैं नहीं ये रहना चाहता हूँ, मैं अब ये नहीं, तो वो लोग, तो मैं जितना दुख होगा उससे 10 गुना ज्यादा वो दुख हो जाएंगे कि अरे क्या बात कर रहा है, वो लोग और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ बताता अभी नहीं। तो कम हुआ? हाँ सर, अभी तो बहुत कम कितना? हुआ। काफी कम हो गया? हाँ अभी तो है, अभी भी जैसे अभी भी पेट दर्द कर रहा है मेरा। अरे कोई बात नहीं, तुमको कहाँ डॉक्टर के पास ले चले? नहीं नहीं सर, मैं तो वहीं पे हूँ, अब तो हर रोज तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, बहुत संघर्ष है, बड़ा तुम एम्स दिल्ली पहुंच गए हो, मेरी कांग्रेचुलेशंस भाई। और दिक्कत है तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी, मैं तो सुनते मुझे लग रहा था कैसे तुम कर लो। तो सर उसके बाद तो फिर कोर्ट केस भी हुआ। कोर्ट केस भी हो गया? 10 दिन पहले ही इसका एडमिशन हुआ है। अभी मैं 15 दिन पहले कॉलेज में आया हूँ। 15 दिन पहले कोर्ट केस हुआ, मैं वापस चला गया, मैं भाग गया, मैं बोला कि अब मुझसे नहीं होगा ये। भैया ने, मेरे भैया है सनी, तो उन्होंने अकेले कोर्ट केस किया, ये दिल्ली हाई कोर्ट में खुद अकेले गए। वो बोले कि ठीक है तू जा, तू नहीं करेगा मैं करूंगा। मैंने बोला कि इस सबसे कुछ नहीं होता है, मैंने देखा है ये सब आप करोगे, आप इस लेवल पे वो एनडीए कहाँ, और मतलब वैसे तो मैंने चला गया। फिर वो एक हफ्ते बाद मुझे मैसेज करते कि देख भागने से नहीं होता, लगना पड़ता है। और उन्होंने दिखाया कि ये देख अलॉटमेंट लेटर है तेरा। उसके बाद फिर उस समय तो इतना खुशी हुआ, और उसी टाइम में जब सीट कैंसिल हुआ था, तो विपिन सर का इंटरव्यू आया था। उस समय तो मैं इतना डाउन हो गया था कि मैं सोचा था हो गया, कुछ नहीं करना है, हो गया, जो होना था हो गया, सब खत्म है। फिर सर का मैंने इंटरव्यू देखा, मैं तो सर का इंटरव्यू देखते देखते रोने लगा कि सर मतलब इतने ऊपर लेवल पे है, इतना प्रॉब्लम है। तो मुझे उस टाइम बहुत हिम्मत मिला कि बहुत बधाई हो बेटा आपको, मेरी कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट में